Hello everyone, welcome to our channel JMD Digital Classes। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में स्टैटिक जीके वाले पोर्शन की बात कर रहे थे। जो परंपरागत सामान्य ज्ञान का हिस्सा होता है उसकी बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया है आर्ट एंड कल्चर के बाद डेट एंड थीम्स देख लिए थे। डेट एंड थीम्स के बाद बुक्स एंड राइटर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अवार्ड के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सारे के सारे जो भी पॉइंट मिल रहे हैं ये सब के सब पूछे गए हैं केवीएस एनवीएस या DSSB किसी न किसी एग्जाम में। पॉइंटर में इसे प्रेजेंट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इससे थोड़ा टाइम की बचत हो रही है, वीडियो थोड़ा समराइज वे में और जल्दी हो रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा, अगर ऐसे हैंड रिटन फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो वो पीडीएफ वाला जो पुराना हिसाब था उसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अगर ये अच्छा लगता है तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर अपने पुराने पैटर्न पे वापस आ जाएंगे। तो जैसा भी हो आप लोग बताइएगा। लेकिन आज का ये पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है आपके सामने कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया था उनका नाम बताना है। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था, 1971 में। वैसे अगर भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 से शुरू हुआ था भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 से, लेकिन 1971 में मिला था पहला भारत रत्न जो किसी महिला को दिया गया था, वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसे 2021 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ध्यानचंद पुरस्कार। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था उसे 2021 में इसका नाम बदल के ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसमें धनराशि जो दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। एक व्यक्ति थे रोनाल्ड रॉस जिन्होंने मलेरिया की खोज की थी। मलेरिया की खोज, जो मलेरिया बीमारी है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है, ये खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। और इसी खोज की बदौलत इनको 1902 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल 1902 में रोनाल्ड रॉस को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने मलेरिया की खोज की थी। बात करेंगे भारत रत्न की, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी कब मिला था इनको? 1971, 1971 में। वैसे भारत रत्न की बात करें तो स्थापना होती है 1954 में। पहला दिया जाता है भारत रत्न 1955 में। किसे दिया गया? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न दिया गया था 1955 में। स्थापना कब हुई थी या इसको भारत रत्न की घोषणा या स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1954 में। लेकिन पहला अवार्ड दिया गया था 1955 में। 3 व्यक्ति, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। देखिए, भारत रत्न जो है ये हर साल या जब भी दिया जाता है भारत रत्न, तो वो अधिकतम 3 लोगों को दिए जाने की बात है। मतलब एक वर्ष में जब भारत रत्न दिया जाएगा तो वो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन 2 साल ऐसे गए जिसमें 3 से अधिक लोगों को दिया गया था। एक साल था जो 1999 का। 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। और नेक्स्ट था 2024। 2024 जो सबसे रिसेंट में भारत रत्न दिया गया वो 5 व्यक्तियों को दिया गया। उन 5 व्यक्तियों के नाम भी देख लीजिए। जो एकदम रिसेंट 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है 5 लोगों को, उसमें आ जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन। ये 5 लोग हैं। पहले कर्पूरी ठाकुर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे चौधरी चरण सिंह, चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव, पांचवें हैं एम एस स्वामीनाथन। 5 लोगों को दिया गया 2024 में जो भारत रत्न दिया गया था। वैसे भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन 2 साल ऐसे थे, एक 1999 जिसमें 4 लोगों को दिया गया था और एक 2024 जिसमें 5 लोगों को दिया गया था। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला था 1997, 1997 में। और लता मंगेशकर जी की अगर बात करें तो इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये सारी बातें हो गई भारत रत्न से संबंधित। आगे बढ़ते हैं।
कला के क्षेत्र में एक दिया जाने वाला पुरस्कार है मुंडी पुरस्कार, आर्ट्स मुंडी पुरस्कार। तो आर्ट्स मुंडी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय समकालीन कलाकार की बात अगर करें तो 2021 में सबसे रिसेंट जीते हैं प्रभाकर पाचपुते। प्रभाकर पाचपुते भारतीय समकालीन कलाकार हैं जिनको आर्ट्स मुंडी पुरस्कार मिला है 2021 का। तो ये इम्पोर्टेंट है, आर्ट्स मुंडी पुरस्कार जीतने वाले समकालीन कलाकार का क्या नाम है? प्रभाकर पाचपुते। भारतीय नागरिक, वह भारतीय नागरिक जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ पाकिस्तान की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ये भी, मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को साथ में मिला था 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार। कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन, एक मुहिम चलाई थी इन्होंने, बचपन बचाओ आंदोलन, इसकी वजह से इनको दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 का। और साथ में मलाला यूसुफजई भी थी, जो दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल की जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय समझ रखते हों। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, और जो पहला अवार्ड दिया गया था यूथांट को दिया गया था। यूथांट जो यूनाइटेड नेशन में के महासचिव रह चुके हैं, महासभा के महासचिव थे, इनको दिया गया था पहला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1965। 1965 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दिया किस क्षेत्र में जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार। कलिंग अवार्ड की बात करेंगे तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के। इसको देने वाली संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और 1952 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 1952। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952, दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी चौधरी को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बातें याद रखिए कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 में शुरुआत, और पहला दादा साहब फाल्के दिया गया था देविका रानी चौधरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एशिया का नोबेल कहा जाता है एक पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी स्थापना होती है 1957 में। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के सम्मान में 1957 से दिया जा रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की याद में की गई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में। कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा शांति, पांचवा साहित्य और छठवां अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 से हुई थी। उससे पहले सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 में एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969, बाकी 1901 से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अगर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा जो जिस देश को दिया गया है वो देश है अमेरिका। यानी कि अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अगर किसी देश को मिला है तो वो मिला है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट बात करेंगे भारत रत्न की। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। 1955 में पहला भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को। भारत रत्न की अगर बात करें तो एक साल में सिर्फ 3 व्यक्तियों को दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन 2 बार, एक 1999 में 4 लोगों को दिया गया था और 2024 जो सबसे रिसेंट मिला है उसमें 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। बाकी मैक्सिमम 3 लोगों को देने का उसमें वो है कि प्रावधान है कि एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला था 1990 में। राजीव गांधी की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला था 1991 में। पंडित रविशंकर की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2014 में। लता मंगेशकर की बात करें तो उन्हें दिया गया था 2001
2001 में 2001 में लता मंगेशकर को मिला था भारत रत्न। ठीक, तो ये हो गई भारत रत्न की बात। तो इतने सारे पॉइंट्स पूछे गए थे अवार्ड्स में। तो ये रहा अवार्ड्स का कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो ये ज़रूर आप लोग बताइएगा कि इसे रिटन फॉर्मेट में रखा जाए या फिर वो क्वेश्चन आंसर या पीडीएफ का जो पिछला वाला वर्जन था उसे में रखा जाए। तो जैसा भी हो आप लोग बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।